गुड मॉर्निंग जैन साहब। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज तो मजा आ गया, मैं सुन रहा था और बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन था स्पीड को लेकर। तो यस, सिमी जी और सुमित जी का डिस्कशन बहुत ही प्यारा डिस्कशन था। आज फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी खासी पिटाई हुई है और अच्छा खासा कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट दिख रहा है। मैं 2-3 दिनों से ये जिक्र भी कर रहा हूँ, भले वो मेरे ट्विटर हैंडल पे हो या ओवरऑल जब भी कोई क्लाइंट्स पूछते हैं या लोग पूछ रहे हैं। तो जैक्सन पाल फार्मा, ये एक स्टॉक देखिए बहुत ही कम चर्चित स्टॉक है, बट मैं जब इस कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहा था तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे इस कंपनी के, जिसकी वजह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और पिछले 4 क्वार्टर में तो गजब का परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। और बहुत पुरानी कंपनी है, अब बहुत पुरानी कंपनी होते हुए भी जिक्र नहीं आता है, तो कई बार छोटे स्टॉक्स हैं, बट 400 करोड़ की मार्केट कैप है, 400 सवा 400 करोड़ की मार्केट कैप, और वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। इनके 2-3 ब्रांड्स काफी पॉपुलर हैं, मार्केट में अच्छे चलते हैं। 16 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है और 18-19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेहतरीन है, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है, 2.52%। एंड पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है 51% की, पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर 40% की। तो और डेट्स इन्होंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया, सिर्फ 7 करोड़ के डेट्स है। तो अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी, अच्छी डिविडेंड, जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया जीरो तक। और फिर पैग रेशियो भी देखें तो 0.43, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखिए उसके सामने बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जनरली फार्मा स्टॉक्स अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे रहते हैं, मतलब 20s और 30s में रहते हैं। और मैनेजमेंट की क्वालिटी देखा तो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाले भी डायरेक्टर हैं, और दूसरा जो प्रमोटर है वो बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट है, और करीब 40-50 साल का एक्सपीरियंस कंपनी लेके आती है साथ में जो डायरेक्टर्स हैं। और मैं सितंबर के क्वार्टर को कंपेयर कर रहा था, तो सितंबर 2020 में 4 करोड़ का पैट था, उसके सामने 7.25 करोड़ का, 7 करोड़ 31 लाख। और जून का क्वार्टर भी 7 करोड़ लगभग था, 5-5 करोड़ करके अब ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए का टीटीएम बेसिस पे पैट है, जो कि हाईएस्ट है। जनरली ये कंपनी 8 से 15 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर कभी भी नहीं कमाई है। तो इस बार टीटीएम बेसिस पे जब ऐसी सेल्स आती है तो काफी कॉन्फिडेंस आता है। प्रोमोटर्स की अच्छा से शेयर होल्डिंग है, 70% से ऊपर। एफआईआईज ने बहुत ही नॉमिनल से एफआईआईज डीआईएस जनरली कई बार इन कंपनियों में नहीं एंट्री ले पाते हैं, तो फिर देखना पड़ता है कि इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में भी किन लोगों का शेयर होल्डिंग है। तो वहां पे भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। तो मुझे लगता है कि एफआईआईज सिर्फ 0.11 है, जो कि इस सितंबर क्वार्टर में ऐड हुए हैं, सो विच इज अगेन एनकरेजिंग। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके बड़े हैं पिछले क्वार्टर्स में, तो ये स्टॉक यहां से लेते हैं। और ऊपर का लेवल ये 205 का दिखाया हुआ है, उसके सामने नीचे है, तो 190 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को 190-200 के टारगेट्स के लिए खरीदना चाहिए। 190-200 ये है टारगेट जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। जगसोन पाल फार्मा, नाम बराबर बोल रहे हैं जिन साहब? जक्सन पाल, जक्सन, अच्छा SO सोन नहीं है, सन, जक्सन, अच्छा इंग्लिश वाला सन है। जक्सन पाल फार्मा, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 190 और 200 के टारगेट के लिए जैन साहब की तरफ से आता हुआ दिख रहा। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन पिक जैन साहब की तरफ से आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। रॉकेट शेयर भी आने वाला है, दिवाली का एक स्पेशल रॉकेट शेयर। और आज से हम आपके लिए ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी लेकर आ रहे हैं। वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ब्रोकरेजेस है जो अपनी दिवाली, क्योंकि अभी इस दिवाली के वक्त सारे ब्रोकरेजेस अपनी रिपोर्ट्स लाते हैं। बिल्कुल सर। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स हम आपको बताते जाएंगे। तो 10 बजे भी होगी, और सुबह 10 बजे, और दोपहर 2:15 बजे। 2:15 आप तो 2 बजे से लग जाइए, कभी भी आ सकती है, हाँ, जैसे टाइम मिला तुरंत। तो ये